सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के हाँ गोल गोल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है? सोचिए जरा, आप लोग बताइए, क्या लगता है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है? क्या? जी नहीं, खाना। अगर आप खाने का बिजनेस शुरू करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ना चले। माशाल्लाह हमारे लोग सोते हुए खाते हैं, उठते हुए खाते हैं, बैठते हुए खाते हैं। उनकी सोच में खाना, यानी कि मैं आपको अपने बेटे की बात बताती हूँ, वो सोचता है कि आज मुझे क्या खाना है। मैं मतलब ये मेरे खानदान की तरफ है, यासिर भी यही सोचता है कि आज मुझे क्या खाना है। तो ये हर मर्द हर औरत पे फर्ज है हमारे यहाँ कुछ कि वो खाने के बारे में सोचते हैं। लोग अपने एम्बिशंस के बारे में सोचते हैं, ख्वाबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी आवाम सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में सोचती है। और इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो खाने से ही रिलेटेड होते हैं। तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने ब्रिटिश फेस्टिवल अरेंज किया है मैरियट में 12 जनवरी से ऑनवर्ड्स 15 जनवरी तक, कराची मैरियट एंड इस्लामाबाद मैरियट में, दोनों में। और वहां सिर्फ आपको ग़िज़ा नहीं मिलेगी बल्कि रूह की ग़िज़ा भी मिलेगी, यानी खाना और गाना एक साथ। अच्छा, अब जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ कि पाकिस्तानी खाने खाऊं। पाकिस्तानी खाने तो रोज खा रहे होते हैं। मैं जिस मुल्क जाती हूँ वहां का खाना खाती हूँ और यकीन माने इतना मजा आता है दूसरे मुल्कों के कुजीन्स ट्राई करने में। अब मैं शो नहीं मार रही कि मैं जाती हूँ तो आप भी जाइए। अरे भाई, अगर आप नहीं जा सकते तो क्या हुआ, पाकिस्तान में आपके लिए ब्रिटिश जो कुजीन है वो खुद चल कर आ रहा है कि आप जाइए, टेस्ट कीजिए, एक एक्सपीरियंस गेन कीजिए कि हमारे खाने तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश खाने कैसे होते हैं, उनके कुजीन्स कैसे होते हैं, उसमें मिर्ची होती है या नहीं, वो फीकी होते हैं यानी उसमें किस इंग्रेडिएंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सारी बातें आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप 12 जनवरी से 15 जनवरी तक कराची मैरियट या इस्लामाबाद मैरियट जाके डिनर करेंगे या लंच करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा कि दोनों ग़िज़ाएं आपको मिलेगी, रूह की ग़िज़ा भी और पेट की ग़िज़ा भी। वो ऐसे कि हमारे, अब मैं इंट्रोडक्शन कराना शुरू कराती हूँ। अब आप जब जाएंगे वहां तो आपको जो कुजीन्स मिलेंगे, ब्रिटिश कुजीन्स, उनको तैयार करने के लिए हमारे जो हेड हैं, जिनका नाम है शेफ क्रिस्टोफर आयरलैंड, जो स्पेशली यूके से आए हैं, वो वहाँ मैरियट में होते हैं, वहाँ के हेड हैं। यहाँ आके वो जबरदस्त खाने तैयार करेंगे और आपके सामने उनको पेश किया जाएगा। आप चखेंगे और आप चख कर अंदाजा लगाएंगे कि वो कैसा है। जितनी देर आप अंदाजा लगा रहे होंगे उतनी देर आपके दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए साइमन थैकर होंगे और सरवर साबरी साहब होंगे, जो आपको म्यूजिक यानी रूह की ग़िज़ा फराहम करेंगे अपनी फ्यूजन म्यूजिक से। तो साइमन थैकर, वेलकम टू द शो। वेलकम सरवर साबरी साहब। सही प्रोनाउंस क्या नहीं? बहुत अच्छा। So I will call you Chris. Chris is good. Okay, Chris, what are you trying to cook and what will be the ingredients in the cuisine you will display in Karachi Marriott and Islamabad Marriott? It's a really good opportunity to showcase all British ingredients and modern presentation of British cuisine. We have dishes such as classic roast beef and Yorkshire pudding, British fish and chips, bread and butter pudding, perhaps apple crumble, Lancashire hot pot. Repeat this dish. I can't hear you. Lancashire hot pot. What is this? It's traditionally a shoulder of lamb. It'd be diced and it'd be casseroled. Perhaps a stew, cooking for perhaps 4 or 5 hours. With root ये बता vegetables. रहे, लेट मी एक्सप्लेन टू माई ऑडियंस, ये बता रहे हैं कि लैम्ब के गोश्त के स्लाइसेस होंगे और वो 5 घंटे तक पकेगा और वो कुछ शोरवा भी होगा, उसमें ग्रेवी भी होगी, कुछ मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स, मुख्तलिफ डिशेस आपके सामने होंगी और वहाँ आप एंटरटेन हो सकेंगे। मजा आता है डिफरेंट खाने खाने में, है ना? सो व्हाट्स योर पर्सनल फेवरेट विच वी गोइंग टू ईट इन कराची एंड इस्लामाबाद मैरियट? Every day I'm showcasing fish and chips because I love fish and chips. Same here. I love fish and chips. With peas and the sidelines are? Tartar sauce, nice yum. big wedge of lemon. You can't beat fish and chips. Very nice, very nice. So now, today, what are you showing us? What are you displaying us? Which type of food you are showing us? I'm going to show 3 different ways of presenting salmon. Salmon fish आज ये डिस्प्ले करेंगे
3 तरीके, एक इंग्रेडिएंट से 3 तरीके की ये डिश, सैल्मन फिश, जो कि हम लोग मछली से दूर भाग रहे होते हैं जनाब। सैल्मन फिश बहुत अच्छी हेल्दी होती है आपकी सेहत के लिए। आज क्रिस जो है वो हमें 3 तरीके की फिश बनाना सिखाएंगे, एक ही इंग्रेडिएंट को लेके 3 मुख्तलिफ डिशेस बनाएंगे। सो क्रिस, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर डिलिशियस फूड एंड लेट मी टेस्ट इट, देन आई विल टेल द ऑडियंस हाउ इट इज। Okay. So, in Pakistan, in our country, we say, जादू है बहू के हाथों में. Can you say this? जादू है बहू के हाथों में. जादू Jadoo. है बहू के हाथों में. Bahu ki हाथों में. hadumi. Yeah. If your food is good and it's delicious, then I'll say this for you. जादू है बहू के हाथों में. Okay? Okay, Simon Thacker, you are playing guitar since when? Since I was 10, 11 years old actually. My God, and you love to play guitar? Of course, yeah. So what are you playing for us today? Well, I was asked to prepare a piece which would be in solidarity with the Peshawar school atrocity victims. So we've chosen a piece which is very important to Pakistan, but I've reinterpreted that song completely. So you'll hear it in a new way. It's Dil Dil Pakistan. Wow, ये कह रहे हैं कि पेशावर का जो सानहा हुआ हमारे मुल्क में, उस पे इनको बहुत अफसोस का इजहार है और इसीलिए इन्होंने एक म्यूजिक का पीस तैयार किया गया है, इन्होंने तैयार किया है अपने साथी जो फनकार हैं उनके साथ मिलकर, जिसमें वो दिल दिल पाकिस्तान का एक डिफरेंट वर्जन प्ले करेंगे गिटार के थ्रू। और साबरी साहब, आप कुछ ऐड करें कि तबले के साथ इसमें क्या और ऐड होगा? मैं और साइमन पिछले 6 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं बर्मिंघम में रहता हूँ, साइमन एडिनबरा में रहते हैं, क्रिस इज इन लीड्स। अच्छा। तो हमें कुछ कभी कभी मिलने का मौका मिलता है, हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। जैसे साइमन ने अभी बताया कि आप एक गाना भी गाते हैं साथ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते होंगे, खाना भी खाते होंगे साथ साथ, कितना मजा आता है। काश ऐसा होता है, लेकिन ये पहली बार है क्रिस से मिलने का। जी, पहली बार हम लोग मिले। अच्छा, पहली बार जी। तो यहाँ डबल एंटरटेनमेंट होगी, आप इनको अपने इंस्ट्रूमेंट सुनाएंगे और वो आपको पका के खिलाएंगे। कई दिन से यही हो रहा है। यही हो रहा है? जी जी, कल बहुत बेहतरीन प्रॉन्स क्रिस ने बनाए थे। ट्राई कर करके आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं मेरे ख्याल में अगर मेरे ऊपर करते तो मैं भाग जाता अब तक, लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे क्रिस ने कहा, मेरी भी फेवरेट फिश एंड चिप्स है। अच्छा, मैश पोटैटोज एंड ये तो ब्रिटिश कुजीन की एक, वो कहते हैं ना कि वो जैसे हमारे यहाँ स्पेशलिटी जो है वो हमारे यहाँ बिरयानी और इस तरह की चीजें, पालक, देसी आलू गोश्त, अंग्रेजी बिरयानी समझ लीजिए आप। फिश एंड चिप्स अंग्रेजी बिरयानी, बड़ा अच्छा नाम इन्होंने दिया, अंग्रेजी बिरयानी है।